और बात अब यहाँ पर चने की करते हैं क्योंकि प्राइसेस आज यहाँ पर गैप अप खुले हैं बाजारों में। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर बियानी हैं। मधुर जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। हायर प्राइसेस हैं, सरकार ने खुद यहाँ पर एडमिट किया है कि जिस तरह की फंडामेंटल्स हैं कमी यहाँ पर रह सकती है, और जब सरकार कहती है कि कमी है तो बाजार उसको और भी इन अ वेरी पॉजिटिव वे लेता है। तो कैसे देखते हैं आप आज के प्राइसेस? अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो किस तरह के भावों में बढ़त देखने को मिली है और सरकार के स्टेप्स का कितना असर देखते हैं आप? नमस्कार मनीषा जी। ऐसा है कि एक ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये नेचुरल फिनोमिना की वजह से बढ़ रहा है। हम्म। देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज इन पल्सेस, और पल्सेस में ये दिस विल बी अ गुड ईयर। और गवर्नमेंट भी अब जानती है कि उनको उनके पास में ना कैरी फॉरवर्ड है, बफर स्टॉक के लिए उनको एमएसपी पे चना मिल नहीं रहा है, और देयर इज अ रियल शॉर्टेज। आई मीन अभी शॉर्टेज नहीं है लेकिन अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। So government is taking proactive steps to ensure there will be a supply over the next few months. तो वो इंश्योर करना चाहती है, और गवर्नमेंट के जो मूव्स है वो इटसेल्फ कंफर्म करे कि ईयर ऑन ईयर चने का प्रोडक्शन कम है। हम्म। तो कितने एज ऑफ नाउ जिस तरह के भाव हैं जो हमने एमएसपी के ऊपर आते हुए देखे हैं, अब तो सरकार भी खरीद रही है, इंपोर्ट्स भी यहाँ पर खोला गया है, तो क्या किस तरह की अवेलेबिलिटी आप देखते हैं, किस तरह का भाव हम ऑलरेडी चढ़ता हुआ देख चुके हैं, और यहाँ से अब आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी, ये एक 10 से 15% एमएसपी के ऊपर चल रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। और किसानों को प्राइस मिल रहा है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि किसानों की रुचि पल्सेस में बनी रहेगी और पर्टिकुलर चने में बनी रहेगी। अदरवाइज ये क्या होगा कि आने वाले कुछ समय में चने का सोइंग और चने का इंटरेस्ट किसानों का कम हो गया तो इंडिया की इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा साइन है। और आने वाले महीनों में अवेलेबिलिटी तो अभी एज सच अवेलेबिलिटी का कोई बहुत बड़ा इशू अभी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आप जैसे जैसे वंस यू एंटर द कंजम्पशन पीरियड यू विल सी देयर विल बी लिटिल मोर शॉर्टेज। सो उसके वजह से एक प्राइस अप हो सकता है। बाकी यहाँ से एक बहुत बड़ा भी कंसर्न नहीं है कि क्योंकि सरकार के पास भी एक छोटा मोटा बफर स्टॉक है जो सरकार फेस्टिव सीजन में अवेलेबिलिटी चने की और चना दाल की मेंटेन करने की कोशिश करेगी। हम्म। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो इंपोर्ट ड्यूटी पे ऑस्ट्रेलिया से जो चना आ रहा है, जो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम की है, जी। तो उसकी भी अवेलेबिलिटी पोस्ट अक्टूबर रहना चाहिए। ओके, एक फाइनल सवाल फिर मधुर जी, अब यहाँ से जिस तरह के सारे स्टेप्स यहाँ पर सरकार उठा चुकी है, आप आगे अब इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार भारत दाल में काफ़ी सारी दाल यहाँ पर बेच चुकी है, सरकार खुद भी यहाँ पर खरीदना चाहती है। तो जहाँ जैसे आपने कहा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ चने के संदर्भ में बात करें जहाँ पर एमएसपी से 10% हम ऊपर हैं, यहाँ से क्या और 4, 5, 7% की बढ़त आप बनता हुआ देखते हैं? हाँ, एक अभी 10 से 15% एमएसपी से ऊपर है, जी। और एक 10% बढ़ सकता है। ओके। इसका अनुमान अभी लगाना गलत है क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे मार्केट में, मंडियों में, लूज मंडियों में माल आना कम होना शुरू हो चुका है। जी। मे भी ये हो सकता है कि इलेक्शंस के वजह से ये मंडियों में माल कम आ रहा है। पोस्ट इलेक्शन इसको देखना पड़ेगा कि क्या अवेलेबिलिटी मंडियों में कितना माल आता है, क्या प्राइस पे बिकता है, और सरकार क्या प्राइस पे इसको मार्केट भाव से खरीदती है। सरकार का एग्रेसिवनेस जितना बढ़ेगा प्राइसेस उतनी बढ़ सकती है। बाकी एज ऑफ नाउ अभी अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। अभी जो 15% ऊपर है वो और 10% ऊपर यहाँ से जा सकता है चना। ओके। ये एक लॉन्ग टर्म में एक व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू रेंज बाउंड लगता है ओके। कि जो दिल्ली इन टर्म्स ऑफ ऊपर में 67 है, तो नीचे में 64 67 के रेंज में दिल्ली चना ट्रेड कर सकता है। पॉइंट टेकन। मधु जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और चना के ऊपर वो पूरा डिटेल में फंडामेंटल्स हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आप